नमस्कार, आप देख रहे हैं नवभारत समाचार। मैं हूं डॉक्टर नजर अंसारी। बसपा के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद सीतापुर में जनसभा के दौरान दिए गए विवादित बयान को लेकर बुरी तरह फंसते हुए नजर आ रहे हैं। पहली बार लोकसभा चुनाव में खुलकर प्रचार अभियान चला रहे बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती के भतीजे आकाश आनंद समेत 35 लोगों पर हिंसा भड़काने और आचार संहिता के उल्लंघन में मुकदमा सीतापुर कोतवाली में दर्ज किया गया है। बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती के भतीजे एवं पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने सीतापुर में आयोजित की गई चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी को लेकर गलत बयानबाजी की थी। इस मामले में आकाश आनंद अब बुरी तरह फंस गए हैं। पहले ये बयान सुन लीजिए। देश की भाजपा सरकार को बुलडोजर की सरकार कहकर बदनाम कर रहे हैं। अब आप ही बताइए, जो सरकार अपने गरीबों का घर उजाड़े, जो सरकार उनसे उनका घर छीन ले, तो वो क्या बुलडोजर की सरकार नहीं है? आप ही बता दीजिए। उत्तर प्रदेश में 16,500 से ज्यादा किडनैपिंग के केस दर्ज किए गए। अब आप ही बताइए, जहां पे बच्चे बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, हमारे छोटे छोटे बच्चे भूखे रह रहे हैं, जहां पे किडनैपिंग बढ़ती जा रही है, तो ये बुलडोजर की सरकार तो नहीं है साथियों। मैं मानता हूं कि ये बुलडोजर की सरकार नहीं है साथियों। जो ये सरकार है, जो ये बुलडोजर की सरकार नहीं, ये गद्दारों की सरकार है। जो अपने युवा साथियों को, युवाओं बच्चों को बेरोजगार रखे, जो अपने बड़े बुजुर्गों को फ्री राशन के नाम पर यहाँ की जनता को गुलाम बनाकर रखे, ऐसी सरकार को आप जानते हैं क्या कहना चाहिए? ऐसा शासनकाल पता है कहां होता है? जहां बच्चे भूखे रहें, जहां बहन बेटियों पे अत्याचार हो, जहां युवा बेरोजगार हो, जहां जनता फ्री राशन के नाम पे गुलाम बना दी जाए, ऐसी सरकार आतंकवादियों की सरकार होती है। को कोई हक नहीं सत्ता में आने का, ऐसी सरकार को कोई हक नहीं आपके बीच में आने का। ऐसे लोग अगर आपके बीच में आए तो जूता निकाल के रेडी कर लीजिएगा कि वोट की जगह जूता मारने का समय आ गया है। मानस में हिंसा भड़काने की कोशिश करते हुए वक्तव्य किया गया, जिसके आधार पर आचार संहिता के उल्लंघन का एक मामला पंजीकृत किया गया है। पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्रा ने बताया कि राजा रघुबर दयाल कॉलेज के मैदान में बहुजन समाज पार्टी की रैली को अनुमति दी गई थी। कार्यक्रम में आकाश आनंद प्रमुख वक्ता थे। उन्होंने अपने भाषण के दौरान एक विशेष राजनीतिक दल को लेकर गंभीर टिप्पणी की थी। इससे हिंसा फैलने की आशंका पैदा हो गई थी। इस रैली में उन्होंने असंसदीय भाषा का प्रयोग किया है। एसपी चक्रेश मिश्रा के मुताबिक चुनावी रैली में आकाश आनंद, तारा विधानसभा से प्रत्याशी श्याम किशोर अवस्थी, लखीमपुर खीरी लोकसभा 28 के प्रत्याशी अक्षय कालरा व आयोजक विकास राजवंशी समेत 35 लोगों के खिलाफ हिंसक भाषण, असंसदीय भाषा का प्रयोग करने को लेकर आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया है। इन पर धारा 171C, 153B, 188, 502 और 125 के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया है और अग्रिम वैधानिक कार्रवाई भी शुरू की गई है। इस पर आकाश आनंद ने प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि जो सरकार डरती है वो मुकदमा दर्ज कराती है। आपको बताते चलें कि उत्तर प्रदेश के सीतापुर में राजा रघुबर दयाल इंटर कॉलेज मैदान में रविवार को आयोजित की गई एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए बीएसपी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने भारतीय जनता पार्टी की यूपी सरकार और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए कहा था कि इनकी नीयत नहीं है कि आपको रोजगार मिले। ऐसी सरकार जो कभी रोजगार देना नहीं चाहती, पढ़ने नहीं देती, ऐसी सरकार का कोई हक नहीं है कि आपके बीच आने का। ऐसे लोग अगर आपके बीच वोट मांगने के लिए आए तो वोट की जगह उन्हें जूते और चप्पल से मारने का काम करें। आनंद ने अपने भाषण के दौरान बीजेपी सरकार को गद्दार एवं आतंकवाद तक बना डाला। अपने इन्हीं बयानों की वजह से आकाश आनंद की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सूत्रों का कहना है कि मुकदमा वापस करने को लेकर कई बहुजन समाज पार्टी के नेता कोतवाली सीतापुर पहुंचे थे। बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए नवभारत समाचार। नमस्कार।